आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल गंगा संवर्धन अभियान का करेंगे समापन। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बालाघाट में दीदी कैंटीन चलाने वाली सुमा उइके का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री ने कहा, सूरत में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव। और प्रदेश में बारिश का मौसम जारी, 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। खंडवा में होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम और वाटरशेड सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 1,518 करोड़ रुपए से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 माह से जारी जलगंगा संवर्धन अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर लगातार कार्य किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग की 4 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। अभियान के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट बनाने वाले प्रथम 10 जिलों में खंडवा, बालाघाट, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, राजगढ़, अशोकनगर, बैतूल और मंडला शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कल प्रदेश के बालाघाट जिले की महिला उद्यमी सुमा उइके का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कटंगी विकासखंड के ग्राम भजिया पार के रहने वाली सुमा उइके ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और आजीविका मिशन की मदद से खुद को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। मध्य प्रदेश की सुमा उइके, उन्होंने बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ ये सफर अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम में जिक्र होने के बाद से पूरे बालाघाट में उत्साह का माहौल है। सुमा उइके कभी सिर्फ अपने घर गृहस्थी के कामों तक सीमित थीं, लेकिन आजीविका मिशन में आदिवासी आजीविका विकास और सहायता समूह का गठन कर उन्होंने ऑर्गेनिक मशरूम उत्पादन और पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2021 में उन्होंने 2,000 रुपए की ऋण सहायता से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। बाद में कटंगी परिसर में दीदी कैंटीन संचालन और थर्मल थेरेपी के क्षेत्र में उन्होंने प्रशिक्षण लेकर नया व्यवसाय प्रारंभ किया। आज उनकी मासिक आय 19,000 रुपए तक पहुंच गई है। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात आत्मनिर्भर के बारे में, महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में बताया गया और आजीविका मिशन के माध्यम से मैं आजीविका दीदी कैंटीन जनपद पंचायत के अंदर चलाती हूँ और थर्मल थेरेपी सेंटर कटंगी में भी चलाती हूँ। और मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी आत्मनिर्भर बने, जैसे आज मैं हूँ। और आज मैं बहुत जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह कल देवास जिले के खिवनी अभयारण्य को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने से प्रभावित जनजातीय परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। मंत्री डॉ शाह ने कहा कि आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे फिर वो अपने घर बना सकेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ यादव के निर्देशानुसार प्रभावित परिवार को 6 माह तक की अतिरिक्त राहत सामग्री और सभी प्रभावित परिवार को 20,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई और उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इंदौर शहर में प्रत्येक घर को यूनिक QR कोड आधारित डिजिटल पता देने के अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो भारत सरकार के डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर DG पिन योजना से जुड़ा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंदौर के हर घर को यह डिजिटल पता एक सटीक और यूनिक पहचान देगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि सभी घरों के सामने एक डिजिटल प्लेट लगेगी जिसे स्कैन कर घर से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। इसकी सहायता से नगर निगम के बिल और संपत्ति कर जमा करने के साथ ही शिकायत दर्ज करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की भी सुविधा मिलेगी।
इस पायलट योजना की शुरुआत कल महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सुदामा नगर से की। उन्होंने बताया कि यह डिजिटल पता डिजी पिन प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा, जिसे इंडिया पोस्ट ने IIT हैदराबाद और इसरो के सहयोग से विकसित किया है। इसकी सहायता से बिना GPS सुविधा के भी सटीकता के साथ घर को खोजना आसान होगा। इस QR कोड में घर की सामान्य पहचान होगी, जिससे घर में निवास करने वाले व्यक्तियों की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी। इंदौर से मनिंद्र दुबे की रिपोर्ट के साथ प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कल गुजरात के सूरत में संवाद सत्र में निवेशकों से 15,710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 11,250 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन में कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में आरंभ किया जाएगा। उन्होंने टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग और जीन्स और ज्वेलरी सेक्टर के 18 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों और कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से 1-to-1 बैठक में विस्तृत चर्चा की। भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना ने ग्वालियर जिले के निधा अख्तर की जिंदगी बदल दी है। निधा अख्तर को योजना के तहत इफ्को द्वारा ड्रोन उड़ाने का निःशुल्क प्रशिक्षण मिला और अब केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से ड्रोन पायलट का लाइसेंस भी मिल गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। इन दिनों मोहना तथा आसपास के गांवों में ड्रोन दीदी निधा की चर्चा सुर्खियों में है। ड्रोन तकनीक से नैनो उर्वरकों का छिड़काव का काम शुरू कर निधा कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही इस काम के जरिए आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तिकरण की इबारत लिख रही हैं। कि मैं जब स्प्रे करने जाती हूँ तो इफ्को की तरफ से मुझे 1 एकड़ का 100 रुपये मिलता है, और अगर मैं प्राइवेट करती हूँ स्प्रे तो उसमें भी मुझे 1 बीघा का 150 रुपये जो सरकार ने नियुक्त करके हमें दिया हुआ है कि आपको लेना है। तो इसकी वजह से हमारी एक दिन की इनकम कभी 10,000 कभी 12,000 ऐसे हमारी इनकम होती है, तो हमें इसमें इनकम का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निधा कहती हैं कि सरकार सही मायनों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर प्रदान कर रही है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंसिल जनरल माइक हैंकी ने भी ड्रोन दीदी निधा अख्तर से मुलाकात कर फसलों में ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया व नैनो DAP छिड़काव के बारे में जानकारी ली। ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रदेश में सभी स्थानों पर बारिश जारी है। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, धार, खंडवा, रतलाम में कल तेज बारिश हुई। भोपाल में अब तक जून माह में सामान्य से 1 इंच अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज के लिए सीहोर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शिवपुरी सहित 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नगरीय गांवों में चलाए जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आज समापन हो रहा है। 15 दिन के इस अभियान में शिविर लगाकर लोगों को कई सुविधाएं प्रदान की गईं। सतना में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी कल सोहावल में आयोजित बीज वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में 329 किसानों को बीज वितरित किए गए। पन्ना जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में 3 युवक गहरे पानी से लापता हो गए। घटना के बाद पुलिस और बचाव दल की टीम तलाशी अभियान में लगी हुई है। शिवपुरी के विधायक देवेंद्र जैन ने कल ग्राम पंचायत बूढ़ी बरोद के ग्राम खेरोना और गढ़ी बरोद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 किसानों को उड़द मिनी किट वितरित किए। धार में मीसाबंदी स्वर्गीय भंवरलाल राजपुरोहित विचार मंच द्वारा कल आपातकाल की विभीषिका विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के मीसाबंदियों का सम्मान भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।